हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चेस या शतरंज को किस तरह से खेला जाता है। और ये वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ या उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज तक भी चेस बोर्ड को हाथ नहीं लगाया। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन एक एक चीज़ मैं बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दो विशेष मूव्स होते हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होते, वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन वो सबसे बाद में। तो पहले से आप गोटियों के बारे में जान लीजिए। दो कलर की गोटियाँ होती हैं, ब्लैक और वाइट। 16-16 गोटियाँ होती हैं और 64 स्क्वायर का ये बोर्ड होता है। 32 खाने काले और 32 खाने सफ़ेद। पहले मैं गोटियों को लगा लेता हूँ। इसमें पीछे सारी इंपॉर्टेंट गोटियाँ लगाई जाती हैं और आगे में पॉन या प्यादे। आगे के 8 खाने में प्यादे लगाए जाते हैं। प्यादे को पॉन भी कहते हैं या पैदल भी कहते हैं, और इनका मकसद होता है कि दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा गोटियों को कैप्चर करना, ताकि अपने किंग को बचाया जा सके और दूसरे किंग को चेकमेट दिया जा सके और गेम को जीता जा सके। तो चलिए मैं पॉन लगा लेता हूँ। पहले मैंने वाइट के पॉन्स लगा लिए या पैदल लगा लिए, और इसके बाद मैं ब्लैक की सारी गोटियाँ लगा लेता हूँ। ब्लैक की गोटियाँ भी उसी तरह लगती है जिस तरह किंग को किंग के सामने लगाते हैं, वज़ीर को वज़ीर के सामने लगाते हैं, और बिल्कुल एक्सट्रीम कोनों में दो रुक या हाथी वो लगा लेते हैं। हाथी के बगल में नाइट और उसके बगल में बिशप। पहले मैं गोटी लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके स्टेप्स के बारे में बताऊंगा, किस किस तरह से ये गोटियों को चला जाता है और किस तरह से आप अपोनेंट की गोटियों को कैप्चर करते हैं। अब यहाँ पर मैं पैदल लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, तो हो सकता है जो लोग जानते हैं उनको थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बहुत ज़रूरी है कैसे खेला जाता है, कौन से बेसिक रूल्स होते हैं और कैसे आप कैप्चर करते हैं। तो सारा मैं इस वीडियो में बताता हूँ। अब जैसे कि ये पैदल मैंने लगा लिए हैं दोनों तरफ, वाइट और ब्लैक में। तो पहले चाल वाइट वाला चलेगा, और वाइट में पैदल से स्टार्ट करते हैं, और पैदल एक बार में एक घर या दो घर मूव कर सकते हैं। ये पहले 1475 से पहले जो मूव हुआ करते थे वो सिर्फ एक बार में एक ही खाना चलता था, मगर गेम में थोड़ी सी तेज़ी लाने के लिए तय किया गया कि एक बार में प्यादा एक या दो खाने भी चल सकता है, ताकि गेम थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो शुरुआत में आप पैदल को एक खाना या दो खाना चला सकते हैं, और उसी तरह से अपोनेंट है वो भी चाहे एक खाना या दो, चाहे तो दो खाने पैदल को चला सकता है। उसके बाद आप स्ट्रेटजी बनाते हैं किस तरह से आप ओपोनेंट के अधिक से अधिक गोटियों को मारें या कैप्चर करें। अब ये रहा नाइट या घोड़ा। ये स्पेशल मूव करता है, ये किसी भी गोटी के ऊपर से आगे जाता है, और आगे जाके इसको आप ढाई घर चलना कहते हैं, या एक सीधा और एक डायगोनल। अगर आप सीधे काउंट करें तो एक और एक दो, उसका एक राइट है लेफ्ट। ब्लैक वाला भी ऐसे ही चलेगा। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बीच में इसको ले जाऊँगा, उसके बाद आप आसानी से समझ पाएंगे। नाइट को मैं बीच में रख देता हूँ। यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से अगर इसको आप हर तरफ ले जा सकते हैं, राइट लेफ्ट, एक खाना सीधा और एक डायगोनल, तो टोटल ये ढाई घर चलता है, इस तरह से कहते हैं। और ढाई घर में इसमें जो भी ढाई घर पे जो भी गोटी रखी होगी उसको ये कैप्चर कर लेगा या मार देगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि ये ही है जो दूसरी गोटी को ऊपर से भी छलांग लगा के जा सकता है। और इसके बाद फिर और गोटियों की चाल मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद ये हाथी सीधा चलता है या डायगोनल चलता, सीधा या आगे पीछे चलता है। ये 90 डिग्री पे चलता है, बिल्कुल सीधे जाएगा, बिल्कुल पीछे आएगा, या राइट जाएगा और लेफ्ट जाएगा। ये डायगोनली नहीं चलता है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, उसका आप आसानी से समझ पाएंगे। ये बिल्कुल यहाँ सीधा जाएगा, और रास्ते में एक बार में एक खाना चाहे अधिक खाने चाहे तो अधिक चल जाता है, और रास्ते में जो भी इसके पड़ेगा उसको ये कैप्चर कर लेगा या मार देगा। इस तरह से लेफ्ट राइट कहीं भी ये जा सकता है। ये रहा रुक का मूवमेंट, मैंने आपको उसका बता दिया। तो इस तरह से आप इसको मूव करा सकते हैं, लेफ्ट या राइट, आगे या पीछे, रुक या हाथी। ये चलना डिपेंड करता है कि आपको ओपोनेंट के ऊपर कैसे चलेगा वो, और आपका मकसद वही होता है चेकमेट देना। तो चलिए वापस इनको अपने अपने स्थानों पर रख देते हैं, और इसके बाद आपको बताता हूँ मैं चाल बजती है। नाइट की मैंने बता दी, बिशप की बता दी, और आपको मैं बताऊंगा इसके बाद वजीर की चाल और राजा की चाल। ये तो बिशप की चाल है जो मैंने बताया, डायगोनली ही चलता है, कितना दूर भी जा सकता है। और ब्लैक वाला भी इसी तरह चलेगा।
ये मैं बिल्कुल बेसिक उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल भी जिन्होंने आज तक खेला नहीं है, तो आप इस तरह से समझिए इसको। बहुत से लोग उसका क्या उनको पहले से मालूम है, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। जो लोग बिल्कुल बिगिनिंग कर रहे हैं उनके लिए वीडियो, ताकि उनको अच्छे से पता लग जाए। इसलिए वीडियो हो सकता थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी। ये रहा वज़ीर, इसकी चाल, इसकी अकेली चांस ऐसी चलता है जो किसी भी खाने में कितने भी खाने चल सकता है, किसी भी दिशा में चल सकता है, लेफ्ट राइट सीधे। मतलब ये इस तरह ये नाइट और बिशप दोनों की चालें अपने में चलता है। उदाहरण के लिए मैं इसको यहाँ रख के दिखाऊं अगर बीच में, तो कितनी भी खाने क्रॉस कर लेगा ये, आगे पीछे दाएं बाएं, इस तरह से ये मूव करता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है ये गोटी यही होती है, और कोशिश होनी चाहिए कि पहले आप इसको मारें। इसके बाद आता है हमारा किंग। किंग, इसकी सिर्फ एक ही चाल होती है, एक बार में एक खाना ही बढ़ता है, लेकिन किसी भी दिशा में। इसकी चालें वजीर की तरह होती है, लेकिन वजीर कितने भी खाने चल सकता है, ये सिर्फ एक ही चाल चलता है एक बार में। लेफ्ट राइट, आगे पीछे दाएं बाएं, कहीं भी जाएगा, सिर्फ एक बार में एक खाना है। ये राजा की चाल होती है, और सबका पर्पज़ ये कि राजा को आपको बचाना, जितना लंबा आप बचा सकें उतनी देर गेम चलता है। वाइट और ब्लैक दोनों की चाल तो समान ही होती है, तो मैंने आपको बता ही दिया। अब कुछ चालें इसमें स्पेशल होती हैं, तो मैं पहले सारी गोटियों को वापस रख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। स्पेशल चाल होती है, एक पॉन की होती है, इसको एन पैसौ कहते हैं, और एक होती है कास्लिंग। कास्लिंग किंग की कास्लिंग पोजीशन होती है। तो पहले मैं आपको एन पैसौ बता देता हूँ। पैदल की एक विशेष चाल होती है जिसमें वो एक अलग तरह से मार सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे मैंने ये दो लगा रखे हैं, इसमें एक प्यादा जो कि शुरुआत में 2 घर चल के आगे बढ़ा हो। मान लीजिए हमारा वाइट वाला प्यादा है बाएं हाथ पर, ये 2 प्यादे मैंने बाकी हटा दिए। ये वाले जो ब्लैक वाला और इसके बगल में वाइट को मैं चलाता हूँ, एक बार में 2 खाने आगे बढ़ा, और ब्लैक वाला उसके बगल में। नॉर्मल कंडीशन में ब्लैक इसको नहीं मार सकता, मगर इस कंडीशन में जब वो 2 खाने चला, अगर इसके बगल में आगे जाएगा तो एक डायगोनल मूव आगे करेगा और ये वाइट वाला प्यादा मर जाएगा। इसको एन पैसों कहते हैं। ये एक बार ही हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ आप कर सकते हैं जो प्यादा पहली बार में 2 खाने आगे बढ़ता है। एक तो ये स्पेशल चाल होगी। दूसरी होती है कास्लिंग। किंग की कास्लिंग मूव होती है, वो हाथी या रुक और किंग के बीच में होता है। एक बहुत ही स्ट्रेटजिक मूव होता है ये। मान लीजिए इसके लिए ज़रूरी है कि हाथी और किंग के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, तो किंग नॉर्मली एक खाना बढ़ता है, मगर इस कंडीशन में किंग 2 खाने मूव कर सकता है। ये भी एक बार ही होता है, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि पहले इसको शह ना मिली हो या चेक ना हुआ हो, और हाथी ने भी मूव ना किया हो, बीच में किसी खाने पे ओपोनेंट का कोई भी गोट ना आया हो। ये कंडीशन है, इसके साथ आप इसको 2 खाने चला सकते हैं एक बार में। तो जिस तरफ भी आप मूव करना चाहें, मान लीजिए मैं 2 बाएं हाथ पे चलाता हूँ, तो हाथी उसके जस्ट बगल में आके राइट बैठ जाएगा। ये एक स्ट्रेटजिक मूव होता है, और नॉर्मली खेल के अंत में इसको लाया जाता है ताकि अपने राजा की स्थिति मजबूत की जा सके। चलिए मैं दोनों तरफ करके बताता हूँ। मान लीजिए कि दोनों तरफ रुक है या हाथी है, दोनों तरफ किंग के, तो आप 2 तरह से इसको मूव कर सकते हैं। कास्लिंग पोजीशन को मूव कर सकते हैं आप, या तो आप दाहिने बढ़ा सकते हैं इसको। नॉर्मल कंडीशन में तो एक ही खाना मूव करता है, लेकिन वैसे ये 2 खाने मूव करेगा, लेकिन एक बार ही करेगा, जबकि हाथी पर पहले या किंग पे पहले चेक ना पड़ी हो, कोई उससे मूव ना किया हो दोनों। तो मान लीजिए मैं इसको राइट साइड में बढ़ाता हूँ, तो एक बार में 2 खाने बढ़ा, तो जो रुक या हाथी है वो इसके बगल में लेफ्ट आके बैठ जाएगा एक खाने पे। ये मैं राइट वाले के साथ भी कर सकता हूँ और लेफ्ट वाले के साथ भी कर सकता हूँ। इसको मैं चाहूँ तो लेफ्ट साइड में भी बढ़ा दूँ। ये आप समझ लीजिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये मूव्स लोगों को पता नहीं होते और ना ही कोई बताता। ये 2 स्पेशल मूव्स है, एक मैंने आपको कास्लिंग मूव बता दिया, और पहला जो बताया था पॉन का एन पैसों। ये 2 मूव्स हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने आप को मजबूत पोजीशन में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटल चेस है बिगिनर्स के लिए। आपको पता लग गया कि टोटल कितनी गोटियाँ होती हैं, किस तरह से मूव करते हैं, कितने कितने इसमें कौन कौन सी गोटियाँ होती हैं, किस तरह से कौन मूव करता है, और किस तरह से आप कैप्चर करते हैं या किस तरह से मारते हैं ओपोनेंट की गोटियों को। और सोल पर्पस आपका होता है अपने किंग को बचा के रखना, और किस तरह से आप दूसरे को चेक दे के चेकमेट कर पाते हैं। तो उम्मीद है
अब तक आप सबकी समझ में आ गया होगी चेस कैसे खेला जाता है, और आप लोग अगर बिगनर्स हैं तो आप इस वीडियो को देख के अच्छे से खेलना शुरू कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, समस्या बता दीजिए, मैं उसका समाधान करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरा हर नई वीडियो की जानकारी पहले मिले, और वीडियो को शेयर भी कर दिए ताकि सभी इसको खेल पाएँ और खेलना सीख पाएँ। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।